अगर बैंक में आपका कोई एफडी, आरडी या एमआईएस स्कीम है तो उसमें टीडीएस ना कटे, इसके लिए हर साल आप फॉर्म 15G और 15H ज़रूर जमा करते होंगे। और बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल आता है कि 15GH फॉर्म हमें कब जमा करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्म 15G जो होता है वो 60 साल से जो कम वर्ष के लोग जो होते हैं उनके लिए होता है, और जो 60 साल से ज़्यादा जिनका उम्र हो गया है, मतलब जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनके लिए फॉर्म 15H होता है। तो आप अपने हिसाब से फॉर्म 15G या 15H जमा करें। अब हम ये बात करते हैं कि हमें कितनी बार जमा करना होता है। तो फ्रेंड, फॉर्म 15G या H हमें एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार जमा करना होता है। अभी फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जो बैंक में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल महीने से शुरू होकर मार्च महीने तक चलता है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, और इस फाइनेंशियल ईयर में आपको एक बार फॉर्म 15G या H आपको जमा करना है। हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अभी अप्रैल 2022 चल रहा है, तो अप्रैल 2022 में ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और मार्च 2023 में ये ख़त्म होगा। तो इस बीच में कभी भी आप एक बार फॉर्म 15G या H जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अप्रैल 2023 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जो कि मार्च 2024 तक चलेगा। तो इस ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, इसमें आप कभी भी एक जमा कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट एक और देखते हैं तो अप्रैल 2024 में फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और मार्च 2025 तक चलेगा। तो इस बीच में आप एक बार जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कभी भी एक बार आप जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपको जमा करने का नहीं ज़रूरत है, फिर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक बार फिर से जमा करेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपका इंटरेस्ट कभी बीच में ही आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वार्टरली इंटरेस्ट आने वाला है आपका, तो वो क्वार्टरली इंटरेस्ट जब आपका आने वाला है उससे पहले आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। क्योंकि टीडीएस का मतलब होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपका जब इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा उसी समय आपका टीडीएस कट जाएगा। तो आपका जब इंटरेस्ट आने वाला उससे पहले आप ये जमा कर दें। जैसे अगर आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट आना है तो अप्रैल टू जून में आपका पहला इंटरेस्ट आएगा, तो उससे पहले आप ये फॉर्म जमा कर दें। अगर आपका कोई मंथली स्कीम में है तो आपको अप्रैल मंथ ख़त्म होने से पहले ही जमा कर देना होगा, नहीं तो फिर आपका टीडीएस कट के आपका इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपका जैसा स्कीम में लगा हुआ है आप उस हिसाब से अपना देख लें कि उससे पहले आप जमा कर देते हैं कि नहीं, फॉर्म 15G या H आपको जमा कर देना है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए बैंक वाले क्लियर ही बोलते हैं कि आप अप्रैल महीने में ही जमा कर दें। ठीक है, अगर आप अप्रैल महीने में जमा कर देते हैं तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आप फिर उसके बाद एक साल में आप कभी भी एक बार जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कब जमा करें, तो आप हर साल अप्रैल में फॉर्म जमा कर दीजिए। एक बार आप अप्रैल में जमा कर देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट मार्च तक फ्री हैं, आप फिर नेक्स्ट अप्रैल में फिर से जमा करिए। उम्मीद है आपको ये फॉर्म 15G आपको कब जमा करना है क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बीट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।